झनक के आज के ट्रैक में सबसे बड़ा ब्लास्ट तब होगा जब बड़ो माँ जो है यहाँ पे अदिति के सामने पहली बार झनक की जिंदगी की सच्चाई का खुलासा करेंगी और सच जिसने उसकी पूरी किस्मत, उसका प्यार, उसका दर्द सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जैसे ही बड़ो माँ जो है अदिति के सामने खुलती है, पूरी तरह से अदिति के होश उड़ जाने वाले हैं और फिर एक एक करके झनक की जिंदगी के सबसे गहरे राज जो है इसके सामने बताती हुई आई है। अब सच सामने आता है कि झनक अपने घर अपनी कैसे तुम्हारी नानी जो है ना वो किसी बहुत ही गुंडे के साथ उस झनक की शादी करवाना चाह रही थी और झनक इन सभी से चीजों से भाग कर निकल गई और उनकी शादी नहीं हुई और भागते भागते डर और अकेलेपन में जहां तुम्हारे अनिरुद्ध बाबा ने उससे मुलाकात हुई और जैसे कि कैसे उन दोनों के बीच प्यार हुआ, कैसे उन दोनों करीब आए। अब ये सुनकर जब अदिति का चेहरा एकदम से जम जाता है, जैसे उसने कभी सोचा ही नहीं था कहानी इतनी भी गहरी हो सकती है। अब यहाँ पे फिर खुलासा होता है कि कैसे झनक के न तुम्हारी नानी ने उसे यहाँ पे जो है गुंडे के साथ जबरदस्ती शादी करवाना चाहती थी। झनक की उनकी नजर में कोई पर्सनल चॉइस, कोई सपने कुछ मायने नहीं रखते थे। ये बात अदिति के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि यह बात तो समझ में आ गई है कि झनक भागने के अलावा कोई और रास्ता उसके पास बचा ही नहीं था। अब यहाँ पे रिव्यू का सबसे इमोशनल और पावरफुल हिस्सा आएगा जब झनक अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी और आजादी बचाने के लिए भागेगी। वहीं से उसे अनिरुद्ध जो है उसका आमना सामना होगा और वहीं पे वो पल है जहां से कहानी ले लेती है एक और ही नया मोड़। अब सबसे बड़ा धमाका तब होगा जिसे लोग गलत समझ रहे थे, जिसे लोग कंप्रोमाइज करते रहे, वो असल में क्या थी। झनक और अनिरुद्ध की आपसी समझ, साथ और महसूस किया हुआ प्यार। यह सुनकर जो है अदिति पूरी तरह से सन रह जाती है क्योंकि अनिरुद्ध की लाइफ में झनक का आना कोई गलती नहीं बल्कि एक किस्मत थी। अब ये ट्विस्ट झनक की कहानी को एक नए जो है लेवल पे लेकर जा सकती है। अब पहली बार पता चला अदिति को कि झनक का अतीत कितना दर्दनाक और कितनी सच्चाई भरा था। अब अनिरुद्ध झनक का रिश्ता क्या मोड़ लेगा, उनके रिश्तों को अदिति क्या समझेगी, यहाँ पे उनकी इमोशनल जर्नी का नतीजा क्या था और सबके सामने यह सच्चाई आने में आ जाएगा घर में एक बहुत ही बड़ा तूफान और जहाँ पे अदिति खड़ देने वाली है बहुत ही बड़ा यहाँ पे तूफान क्रिएट। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा आखिर क्या फैसला लेगी अदिति, क्योंकि वहीं पे देखेंगे इस प्रोमो में सबसे बड़ा हाईलाइट यह भी है कि यहाँ पे जो अदिति है अपने पिछले रहस्यों का खुलासा करना चाहती है और अपने ऊपर उठते हुए जो है कनेक्शन है जो उसको जानना चाहती है। जहाँ पे वो अनिरुद्ध और यहाँ पे अर्शी से वो कुछ सवाल करती है और वो कहती है कि जब वो 5 साल की थी तो उसे किडनैप कर लिया गया था और यहाँ पे उसे जो है यहाँ पे कुछ गलत अफवाहें बताई गई थी, उसके बारे में गलत किया गया था जिसे झनक ने 5 साल पाला है। अब उसे किडनैपिंग का नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे अर्शी और यहाँ पे अनिरुद्ध ने मिलकर जो ये किया है कि उन्होंने तो अपनी बेटी को अपने से दूर कर दिया था, लेकिन 5 साल जब झनक ने पाला इस बात को उन्होंने छिपाई है। लेकिन जब ये सच्चाई जानेगी तो क्या फैसला लेगी अदिति, क्या वहाँ पे झनक को उसके प्रति इमोशनल होगी या फिर क्या वहाँ पे जो है झनक ने उसे पाला है तो वो भी तो एक माँ की तरह है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे झनक की बेटी जो झनक है जो वो तो उसकी अपनी असली बहन हो जाएगी, लेकिन असली झटका तब आएगा जब वो कहती है कि मुझे लगता है उस लड़की झनक का ना मेरे बाबा से कोई कनेक्शन है। और ये सुनते ही यहाँ पे अनिरुद्ध पूरी तरह से शौक में और गुस्से में आ जाता है कि नहीं है मेरा कोई उससे रिश्ता, मैंने पहले भी कहा गया। लेकिन उसका ये रूप देखकर अदिति भी शॉक्ड हो जाती है अनिरुद्ध का कितना गुस्सा भरा। फिर बाद में अनिरुद्ध यहाँ पे अपने आप को सॉरी बोल के शांत करता है और कहता है कि मैं गुस्से में आ गया। अब यहाँ पे अदिति कहती है वो लड़की जिसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी उसके पीछे पड़ी हूँ मैं। और यहाँ पे कनेक्शन आपको शायद याद है आपसे कि परिवार के भी साइलेंस और सस्पेंस बना हुआ है और सबके चेहरे पे डर और शक जो है या क्या सच में यहाँ पे अदिति के बचपन के किडनैप का और झनक का कोई कनेक्शन है। जब यह सच्चाई उसे पता चलेगी तो क्या झनक उसकी खोई बहन या बेटी है, कोई चौंकाने पहचान हो सकती है। यहाँ पे अनिरुद्ध का क्या कनेक्शन है इन सभी चीजों का जो है ये लड़की क्या वो दोषी है, क्या सच में क्या ये जिम्मेदार है, क्या उसका हस्बैंड झनक से कोई सीक्रेट रिश्ता या पुराना कनेक्शन रख सकता है। तो क्या यहाँ पे खुलासा परिवार को तोड़ देगा, क्या अदिति इन सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी कि झनक उसकी अपनी बहन है। और जो यहाँ पे नूतन जो कि झनक थी पहले, अब वो नूतन जो है जो उसकी माँ है जो उसने 5 सालों तक यहाँ पे अदिति को पाला है। अब ये सच्चाई जो है छिपा के रखा गया है कि उसने किडनैप करके रखा था। तो क्या ये सच्चाई कभी जान पाएगी अदिति, तो क्या होगा इन सभी को। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अदिति को इन सभी चीजों को जानने का हक है, क्या उसे जानना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जहाँ पे मिष्टी अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, जहाँ पे वो घर पे जाती है दौड़े और उसकी बड़ी माँ जो है उसे पकड़ने की कोशिश करती है। कहती है यहाँ पे मिष्टी कि मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज में बहुत बड़ी बात हो गई है, मुझे बार बार फोन आ रहा है। अरे भाई यहाँ पे बड़ी माँ पूछती है तुम्हें जाना ही
जो है कॉलेज में मिष्टी, तुम वहाँ पे जाकर क्या करोगी, सबकी लीडर बनोगी। अब यहाँ पे सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मिष्टी का जो प्लान है यहाँ पे तो वो देखने को है कि यहाँ पे कि उसका प्लान जो फेल हो जाएगा अगर नहीं जाएगी। अब कह रही है यहाँ पे बड़े माँ की उस लड़की ने हम सबकी इंसल्ट की है, दादा भाई की कितनी बार उसने नाम लिया है। अब मिष्टी जो है उल्टा सारा ब्लेम जो है झनक के ऊपर डाल कर कहती है और फिर कहती है कि हमें उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या उसे हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सभी मिष्टी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनकी उसकी गलतियों को कोई तो जानता ही नहीं है। और मिष्टी कहती है कि मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपने कॉलेज में सबको बता के रखा है कि वो हमारे घर पे रहती थी, इसलिए मुझे बार बार प्रेशर कर रहे हैं कॉलेज आने के लिए। पर यहाँ पे मिष्टी जो है झनक के नशे में जो कुछ बोला उससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है। अब सभी यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर मिष्टी को तुम्हारा क्या कनेक्शन है, जो तुम बार बार उसे झनक को दोषी कर रही हो, उसके बारे में इतना बोल रही हो, उसका इतना वो कर रही हो कि तुम्हें जाना ही है। लेकिन मिष्टी सभी सवालों का जवाब कहाँ देने वाली थी। और यहाँ पे उसने ऋषि का डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया है। जब सभी इस पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऋषि, तो उसने तो शहरी बाबू ही बोला था। अब शहरी बाबू कौन है, क्या है, कौन जानता है। तो यहाँ पे तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही हो कॉलेज जाने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो ये जल्दीबाजी करेगी ही, लेकिन पुतुल दी को कहीं ना कहीं शक हो गया है, कहीं हो सके कि पुतुल दी ही जो है झनक का साथ देंगे, क्या वो इस सच्चाई को बाहर ला पाएंगी, क्योंकि वो तो जानती है ना झनक को। अब यहाँ पे मिष्टी की चाल को भी कि सभी लोग जो है झनक को कितना नीचे गिराना चाहते थे, क्या पुतुल दी जो है इन सभी का साथ देगी, क्या वो झनक की सच्चाई को ला पाएंगी या उसे बेगुनाह साबित कर पाएंगे। यह देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज भी होने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ देखें झनक अपने होश में आते ही अपनी जो है सबके दोस्त जो है वो मिष्टी पे लगाती है कि मिष्टी तुमने ही मुझे शराब पिलाया था। लेकिन यहाँ पे इमोशन से जो है एकदम वजह से बेचारी जैसा यहाँ पे मिष्टी आकर बोलती है कि आयुष आप दोनों पूरी एक रात एक ही साथ थे। यहाँ पे बोलती है लेकिन झनक मिष्टी की आप क्या बात कर रही है, आप ये सब कुछ क्या बोली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे झनक की बेबसी उसकी लाचारी दिख रही है उसके चेहरे पे, और ये लाचारी देख के दोस्तों क्या कहना चाहेंगे तो झनक को, क्या वो झनक को यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए, उसे अपने लिए हक के लिए खड़ा होना चाहिए, मिष्टी के हर एक गुनाहों को उसको सजा देना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे मिष्टी ने धीरे से कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था, सभी यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे आयुष भी कह रहा है कि किसी ने यहाँ पर हमें लॉक कर दिया था। अब यहाँ पे लेकिन वो तो जानती है मिष्टी की कुछ नहीं है। अब यहाँ पे वो झनक माफ़ी मांग रही है, आपसे किसी ने हेल्प नहीं मांगी है, अभी यहाँ पे तो आवाज़ ही नहीं आई। यहाँ पे आयुष जो है अपनी सफाई दे रहा है, यहाँ पे झनक अपनी सफाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ मिष्टी क्या करेगी, ये तो सारे गुनाहों का जो है यहाँ पर लेकर बैठी है। लेकिन एक नहीं दिन मिष्टी को भी सजा तो मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे सभी यहाँ पे सारे फ्रेंड्स कॉलेज के वो आ जाते हैं और सारे दोस्त और यहाँ पे आयुष लगा देते हैं। अब यहाँ पे झनक बोलती है एक बात की, आप ये तो क्या बोल रही हैं, अरे आप लोग हमको जूस पिलाए थे ना, तो यहाँ पे आप लोग ठीक से याद है। अब यहाँ पे मिष्टी इस बात को भी झुला रही है, लेकिन आयुष ने देखा था कि यहाँ पे मिष्टी ने चाल चली थी, जूस दिया था और उसने जूस में कुछ पिलाया था, लेकिन यहाँ पे मिष्टी साफ बातों से मुकर जा रही है। तो क्या दोस्तों आप चाहते हैं मिष्टी को सजा होनी चाहिए, क्या यहाँ पे झनक को जो है स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा रहना चाहिए, ये मिष्टी किस चाल में फंस के यहाँ पे बेबसी या लाचार हो जाएगी। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, क्या झनक को जो है कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा, क्या उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, क्या आप चाहते हैं यहाँ पर आयुष झनक का साथ दे, क्या यहाँ पे जो है मिष्टी का खुलासा होना चाहिए दोस्तों। तो आपकी कह रहा है, आपका अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो आपको वीडियो लेकर क्या जो भी राय जो भी ओपिनियन है, हमें अपनी राय जो है जरूर जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मुझे आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।